चलिए माय डियर, आज का मेरा पहला प्रश्न है, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, कौन है? अरस्तु है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क ने जो है फ्रांस के रहने वाले थे, और जो है ट्रेविडिनेस जो जर्मनी के रहने वाले। अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लेमार्क ने जो है इसे सर्वप्रथम जैव विकास के बारे में समझाया था। ठीक है। चलिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जो है जनक कहा जाता है। इसके बाद है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अंडरस्टैंड माय डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के जनक। रसायन विज्ञान के जनक जो है लेवोजियर है। कौन है भाई? लेवोजियर है। आगे हम लोग देखते हैं, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है माय डियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण के नियम का जो है प्रतिपादक किसने किया था? तो ग्राहम ने किया था। किसने किया था? ग्राहम ने। अंडरस्टैंड, याद भी हो जाएगा, मेरे साथ आप बोलते रहिए। अगला है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो जॉन्स क्रेपलर ने किया था। किसने किया था माय डियर? जॉन्स क्रेपलर ने किया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया था? तो ये आप सभी लोग जानते होंगे, आइंस्टाइन ने दिया था। किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने किया था? ये आप लोग अवश्य जानते हैं, गैलीलियो ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादक किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने। किसने दिया था? न्यूटन साहब। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो डार्विन है। ठीक है, कौन है? डार्विन है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने किया था? तो हुगो डी ब्रिज ने दिया था। ठीक है माय डियर। इसके बाद है, नेचुरल सेल कयान का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने ही जो है इसका भी सिद्धांत दिया था। ठीक है माय डियर। चलिए अगला है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स डार्विन। कौन है माय डियर? चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को जो है आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग में जो है किस पौधे का चयन किया था? तो मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है, किस पौधे का चयन किया था मेंडल ने? तो मटर के पौधे को चयन किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डब्ल्यू वाटसन को कहा जाता है। ठीक है, आनुवांशिका का उत्परिवर्तन जो होता है कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। किसने किया था माय डियर? जोहानसन ने किया था। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ में? गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं माय डियर? गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। क्या अवस्थित होते हैं? जीन। आगे हम लोग देखते हैं, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो विडल एवं टैटम ने किया था। ठीक है, खून का रंग लाल है, क्यों? क्या कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाए जाते हैं? कौन से तत्व पाए जाते हैं? लोहा पाए जाते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन कौन सा यौगिक है? किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। ठीक है, खून का जो है थक्का नहीं जमना, ये किसके बीमारी के कारण होता है? हीमोफिलिया बीमारी के कारण जो है रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो है हमारे शरीर में रक्त को जो है जमने से रोकता है। इसके बाद है, हिपैरिनी नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ से होता है? तो बाबू यकृत में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमोटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रक्त में के जो है थक्का बनने में सहायक क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है कहाँ होती है? प्लीहा में। ठीक है, रक्त का थक्का जमन में आवश्यक विटामिन कौन सा होता है बाबू? तो इसका विटामिन जो हो के होता है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, एक से एक इम्पॉर्टेंट सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस वीडियो में मैंने लेकर के आया है। इसको काफ़ी समय लगा है बनाने में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों को जो है शिक्षा वो जो नहीं मिल पाई है लॉकडाउन कोरोना के चलते, वो सारी उनके पास पहुँचे और वो अपने एग्जाम में अव्वल आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर का जो तरल भाग होता है क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, रक्त का कितना प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा होता है? 60%। सभी कोई जानते होंगे कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है बाबू? 60%। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। ठीक है, ब्लड बैंक कहलाता है क्या कहलाता है? प्लीहा, जिसको इंग्लिश में बाबू एस्प्लीन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिए।
आरबीसी का कब्रगाह शमशान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा जो होता है, प्लीहा जो होता है, याद कीजिए मेरे साथ बोलिए, प्लीहा जो होता है आरबीसी का कब्रगाह होता है, यानी शमशान होता है। इसके बाद आगे देखिए, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पे? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है ब्लड बैंक को, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद है बाबू, रक्त समूह होते हैं कौन कौन से? ए बी और ओ, ठीक है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज किया था। किसने किया था बाबू? लैंड स्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज किया था। इसके बाद है सर्वदाता रक्त समूह है, मतलब सब कोई इसको दान देता है, कौन सा है? ओ। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी है माय डियर, ठीक है। कौन सा है बाबू? ए बी है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है बाबू? तो रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर, ठीक है। आरवी फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एवं वीनर है, ठीक है। रक्तचाप नियंत्रित कहाँ होता है? रक्तचाप जो है नियंत्रित कहाँ होता है? एड्रीनल ग्रंथि से होता है। कहाँ होता है बाबू? एड्रीनल ग्रंथि से होता है। रक्त को शुद्ध करता है कहाँ? रक्त को कौन शुद्ध करता है? किडनी। आप लोग जानते हैं बाबू, किडनी में हमारा रक्त जाता है, वो क्या करता है? फिल्टर का काम करता है, ठीक है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है बाबू? डायलिसिस कहलाती है। अब देखिए, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वहाँ, वो भी जो है ब्रिक में ही होता है। ब्रिक का भार कितना होता है? 150 ग्राम। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई कर लेंगे, ठीक है। ब्रिक का जो है भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी होती है कितनी? तो इसको देखिए, कैल्शियम और ऑक्सीजलेट की होती है। किसकी बनी होती है बाबू? कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4। क्या होता है? 7.4। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? स्फिगोनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्फिगोनोमीटर। इसको याद करिए, याद करिए एकदम, इसको 100% आपके एग्जाम में आएगा। चलिए अगला देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था बाबू? विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी का क्या कहलाती है? सीरा कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? सीरा कहलाती है। इसके बाद देखते हैं, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। आप लोग अवश्य पढ़े होंगे अपने बायोलॉजी में, क्लास 10th में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रण क्या करता है? पेसमेकर जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करके रखता है, पेसमेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जराविक साथ है क्या है? कृत्रिम हृदय है। क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बाबू? रक्त के द्वारा होता है। अगला देखिए, पित्त होता है। पित्त क्या होता है? पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। पित्त का पीएच मान क्या होता है? 7.7 होता है। क्या होता है? जोर से बोलिए, 7.7 होता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित क्या रहता है? विटामिन ए। क्या रहता है बाबू? विटामिन ए जो है भंडारित रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। पित्त कहाँ पे जमा होता है बाबू? हर कोई जानते हैं आप लोग, पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। बस इसको याद करना है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन से, कोई भारी नहीं है। हाइड्रोफोबिया रोग जो है क्यों होता है? कुत्ते के काटने से होता है। किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। अब बाबू देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग जो है किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। अब विषाणु वायरस की खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। किसने किया था बाबू? इवानोव्स्की ने किया था। अगला देखिए, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण? उसमें भी विषाणु के कारण ही होता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? माइक्रोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? तो आप लोग जानते हैं बाबू, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति क्या चीज से बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। चलिए अगला, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूएन हॉक ने किया था। किसने किया था बैक्टीरिया की खोज? ल्यूएन हॉक। किसने किया था? ल्यूएन हॉक ने। क्या चीज का खोज किया था? बैक्टीरिया की। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ में होता है? ठोस में होता है। कहाँ होता है बाबू? ठोस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है कहाँ होती है? हवा में। कहाँ होती है? हवा में। ध्वनि की गति धीमी कहाँ होती है? हवा में। ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा जो है ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। वायु क्या है? गैसों का एक मिश्रण है। वायु क्या है बाबू? गैसों का एक मिश्रण है। अब देखिए, वायु का उदाहरण गैस का गैस में विलयन कहलाता है, ठीक है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है।
ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या कहलाती है? डेसिबल कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? डेसिबल कहलाती है। हवा का वाष्प घनत्व होता है कितना? 14.4 होता है। कितना होता है बाबू? 14.4 होता है। अब इसके बाद देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, आप लोग जानते हैं। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। क्या चीज? प्रकाश वर्ष। ठीक है। अब एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? यानी एक प्रकाश वर्ष जो होते हैं कितने के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 9.46 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 12 किलोमीटर के बराबर, या 9.46 मल्टीप्लाइड 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, समझ में आया बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू देखते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पार्सेक होती है। जड़ों में रूपांतरण कहाँ होता है? मूली और गाजर में होता है। तने में रूपांतरण कहाँ होता है? आलू और प्याज में होता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है कहाँ पे? मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से हम लोग जानते हैं। मास्टर ग्रंथि को जो है हम लोग पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या होती है? यही होती है बाबू, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। दो वांछानुगुणित जो रोग जो होता है, वर्धनता और हीमोफिलीबिया। क्या होता है? वांछानुगुणिता और हीमोफिलीबिया। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णता का वर्णन किसने किया था? हेर्नर ने किया था। कब किया था? 1876 ईस्वी में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है। क्या चीज? हरा एवं लाल रंग की। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। जठर रस में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। जठर रस में क्या पाया जाता है बाबू? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बाबू ध्यान दीजिए आगे। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? कवक और शैवाल। ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। एक प्रोटीन बनने में 20 अमीनो अम्ल का जो है मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है। मनुष्य का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो होते हैं टाइलिन कहलाते हैं। ठीक है। टिबिया नामक हड्डी जो है टांग में पाए जाते हैं। मानव शरीर का वह अंग जो जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो उंगली में जो है हड्डियों की संख्या अत्यधिक होती है। भोजन पचने में जो है सहायक होता है एंजाइम। भोजन को पचाने में कौन सा सहायक होता है? एंजाइम। एंजाइम की रचना कहाँ से होती है? तो एमिनो अम्ल से जो है एंजाइम की रचना होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। क्या? एमिनो अम्ल में। ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या कहलाते हैं? माल्टोज कहलाते हैं। शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शरीर में ऊतक का निर्माण कहाँ होता है? प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों का निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से है बाबू? कैल्शियम और फास्फोरस। चलिए अगला देखते हैं। भोपाल गैस कांड जो है 1984 में रिसाव हुआ था। तो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था? कब हुआ था? 1984 में। कहाँ हुआ था? भोपाल में। ये गैस था बाबू मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है मिथाइल आइसोसाइनाइड का। अगला देखिए, कल्ला हीरा तथा कल्ला सीसा को क्या कहते हैं? कार्बोनेट और ग्रेफाइट को कहते हैं। ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन क्या कहलाते हैं? एड्रिनल को। किसको कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती। कौन क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण होता है। चलिए अगला देखते हैं। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। पर्णहरित जो क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। आगे देखिए, पेड़ व पौधों में द्वारा जो है खाने तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज आवश्यक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक कहाँ होती है? लाल रंग के प्रकाश में। कहाँ होती है? लाल रंग के प्रकाश में। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है क्या? तो जल से होता है। किससे होता है बाबू? जल से होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाबू ध्यान देंगे, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन सा होता है? तो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। राइजोम पादप के भूमिगत प्रारूप क्या है? तन्ना है। दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन होते हैं? राइजोबियम होते हैं। कौन होते हैं? राइजोबियम होते हैं। किस किस में? तो दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु।
पौधे जो नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, किसके रूप में बाबू? नाइट्रेट के रूप में जो पौधे हैं नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। अगला देखिए, पादपों में जल तथा खनिज लवणों के संचालन होता है, जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है, जिससे फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, वह यंत्र जिसके द्वारा तन्ने की वृद्धि की नापी जाती है वह क्या कहलाती है? ऑर्क जेनोमीटर कहलाती है। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुब्बे। डुब्बे डुब्बे ने किया था। किसका? लाइसोसोम का खोज किया था। कब किया था? 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए का खोज किया था। किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने किया था। लेकिन डीएनए का संश्लेषण जो प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्नवर्ग ने किया था। आगे बढ़ते हैं बाबू। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं इसमें। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जो है जीन कहते हैं। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने बनाया था? वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियोसाइड्स कहलाती है। ठीक है, सर्वप्रथम जो है प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री का संगठन एक्स वाई तथा एक्स एक्स से होता है। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है क्या? 22+Y। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र एक्स वाई के द्वारा होता है। पैतृकता सिद्ध करने की में सहायक डीएनए के फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट होता है। मधुमेह रोग किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? वाइटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? आग्नाशय में बनता है। ठीक है, वनक्राइटिस एक रोग है, श्वास नली का रोग है। पेप्सिन का एक उदाहरण एंजाइम है। पेप्सिन का एक उदाहरण क्या है? एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? सी। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। किसका? मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का जो वाहक को हम लोग क्या कहते हैं? मादा एनफ्लूइज मच्छर काटता है तो मलेरिया रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग प्लीहा, जिसको तिल्ली बोलते हैं। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या? विटामिन सी। क्या होता है? विटामिन सी। मूत्र अम्लीय का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। मेढक के हृदय में कितने भाग? 3 भाग। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर की भार के कितने के बराबर होता है? 10% के बराबर होता है। ठीक है, शरीर में प्रचुर पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना? 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 फ़ारेनहाइट से लेकर के, इसको सेल्सियस में अगर पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। तीनों याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ध्यान दीजिए आप लोग। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31, 31। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने। ठीक है, गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है? क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। ठीक है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46। पूछे संख्या 46 जोड़ा है, पूछे 23 जोड़ी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। सबसे जो छोटी जीवित कोशिका को हम लोग माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यूरॉन कहलाती है। कोशिका सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। इस शब्द का निर्माण भी कोशिका का जो है रॉबर्ट हुक ने ही किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? डीएनए। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाते हैं। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। स्तंभकंद, धनकंद, शलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्या है? क्रमशः आलू हो गया, वंडा, केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा,
टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? फल भित्ति। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य क्या होते हैं? मध्य फल भित्ति होते हैं। फूल गोभी के खाने के योग्य क्या होते हैं? पुष्प क्रम होते हैं। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है? कुरकुमीन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। किसके कारण? कुरकुमीन के कारण। टमाटर का रंग लाल होने के कारण, लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। बाबू ध्यान देंगे, याद करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है। बदरक तथा आलू में खाए जाने वाले योग्य भाग क्या होता है? तन्ना होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या कहलाती है? लैक्टोज कहलाती है। सबसे लंबा क्रीमी वर्म टेम वर्म है। कौन सा लंबा सबसे क्रीमी वर्म है बाबू? टेम वर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपड़ा सुखाने तथा दूध के मक्खन निकालने वाले मशीन का क्या किस पे कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। क्या काम करता है? कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन किस केंद्र के बल पे काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पे काम करता है। दूध में क्रीम निकालने का घनत्व क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। एक अश्वशक्ति पावर कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम कितने होते हैं? 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है बाबू। मूल रंग कहलाते हैं क्या? नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। ठीक है। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा। वेदन क्षमता सर्वाधिक होता है गामा किरण के द्वारा। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रिटर ने की थी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य कहाँ होता है? क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो 39,000 और 78,000 के बीच होता है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू ध्यान देंगे, प्रकाश का चाल सर्वाधिक कहाँ होता है? निर्वात में प्रकाश का चाल सर्वाधिक होता है। ठीक है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया किसने? रोमर ने। किसने? रोमर ने। किसने? रोमर ने। क्या चीज का? प्रकाश वेग का। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुना 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्यों? सूर्य के प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? प्रकाश के परिकीर्णन के कारण जो है समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है। समुद्र का जल का नीला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या कहलाता है? काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अनंत पे बनता है। ठीक है। हवा का बुलबुला रंग जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। किसमें? अवतल लेंस की भांति। अगला देखिए बाबू, विद्युत फ्यूज का मिश्रण होता है। विद्युत फ्यूज का मिश्रण कहाँ होता है? तांबा, टीन तथा सीसा का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज का मिश्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीटर का तार क्या चीज से बना होता है? हीटर का तार नाइक्रोम का। हीटर का तार नाइक्रोम से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है बाबू? नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। याद करेंगे आप लोग, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन। हीटर का तार क्या चीज से बना होता है? नाइक्रोम से। बल्ब का फिलामेंट क्या चीज से बना होता है? टंगस्टन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्यूबलाइट में भरा होता है क्या? पारे का वाष्प या आर्गन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व क्या कहलाता है? सिल्वर ब्रोमाइड कहलाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग किए जाने वाले सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? ऑक्सजेलिक अम्ल किया जाता है। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है कोशिका तत्व के कारण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीरे का चमकना एवं मृग मारीचा का बनने का कारण क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। रॉकेट की गति का आधारिक क्या कहलाता है बाबू? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र का कार्य क्या किस पे काम करता है? उत्तल लेंस की तरह काम करता है। क्या चीज मानव नेत्र का काम जो है उत्तल लेंस की तरह करता है?
निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। उत्तर निकट दृष्टि दोष का कारण क्यों होता है? नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना जो है निकट दृष्टि दोष का कारण है। चलिए आगे देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया दूर करने किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। परमाणु बम का सिद्धांत किससे आधारित है? नाभिकीय विखंडन पे जो है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन पे जो है हाइड्रोजन बम का सिद्धांत निर्धारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। ध्यान देंगे नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु क्या है बाबू? पारा। ठीक है। द्रव के रूप में पाए जाने वाले एकमात्र अधातु क्या कहलाते हैं? ब्रोमीन। ठीक है। विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से। ठीक है। अदिश राशियां है कार्य ऊर्जा तथा ताप समय और चाल। ठीक है। कौन कौन से अदिश राशियां है? कार्य ऊर्जा ताप समय और चाल। सदिश राशियां कौन सा है? त्वरण बल और विस्थापन और संवेग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। शुष्क बर्फ है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण भाग कौन सा है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु कहलाती है। क्या कहलाती है? रासायनिक यौगिक की सबसे छोटा यूनिट अणु कहलाती है। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं कौन कौन? परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं कौन कौन बाबू? ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन की खोज किए थे। चलिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने जो है न्यूट्रॉन की खोज किए थे। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित कण होता है। क्या होता है बाबू? ऋणावेशित कण होता है। प्रोटॉन जो है धनावेशित कण होता है। ठीक है। ध्यान देंगे अच्छे से। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने किया था। ठीक है। आगे देखिए। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण और अवकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण और अवकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना अनुपात में होता है? 1840 गुना। ठीक है। याद रखेंगे कितने गुना? 1840 गुना जो होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कहाँ होता है? एनोड पर। ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या होते हैं बाबू? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है वह समभारिक कहलाती है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया किसने? मेंडलीफ ने। किसने प्रस्तुत किया? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्रमशः वर्ग ग्रुप तथा इसको आवर्त में रखा गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा आवर्त सारणी का पहला तत्व? हाइड्रोजन। तत्व का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोब्रेनियर ने किया था। किसने किया था? डोब्रेनियर ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या क्रमशः 18 तथा 7। वर्गों की संख्या 18, आवर्तों की कुल संख्या 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं क्या चीज का? टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि का क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि गैंग कहलाता है। ठीक है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। क्या चीज को? खनिजों एवं अयस्कों को धातु को प्राप्त करने की विधि को हम लोग धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई करने के लिए उपयोग होता है क्या? अमोनियम क्लोराइड का। क्या चीज में? बर्तनों में कलई करने का उपयोग किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का जो है होता है। पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण? बेरियम के कारण जो है पटाखों में हरा रंग होता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है क्यों? ये इसका रीजन है स्ट्रोसियम उपस्थित होने के कारण होता है। ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। चलिए बाबू आगे ध्यान देंगे। चलिए, मार्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन गैस को जो है मार्स गैस भी कहते हैं। नोबेल गैस का नाम हीलियम, ठीक है, हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व में कौन सा होता है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम, कौन सी होती है? ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, क्या होता है? प्लेटिनम सबसे कठोर धातु, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा, क्या होता है? हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु स्टील, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। कौन सी गैस? हीलियम गैस। किसमें? गुब्बारों तथा वायुयान के टायरों में। आगे बढ़ते हैं। अश्रु गैस जो है इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोएसिटोफिनोन पाया जाता है, ठीक है। हंसने वाली गैस, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ठीक है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहने के कारण जो है जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है कहाँ? जल के सोडियम कार्बोनेट में मिला करके होती है। जल का शुद्ध रूप वर्षा का जल, सबसे शुद्ध रूप जल का वर्षा का जल होता है। भारी जल D2O का अनुभार क्या होता है? 20, क्या होता है? 20 याद रखिए। भारी जल की खोज 1932 में यूरिया तथा वाक्स 1 का रासायनिक नाम बताइए? डायमेनेट्रियम ऑक्साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, जिसको हम लोग D2O के नाम से जानते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड। किसको लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? पिटुआ लोहा जो होता है सबसे शुद्ध रूप होता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटुआ लोहा। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्ते में, हरी सब्जियों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बाबू। लोहे में जंग को बचाने के लिए क्या चढ़ाई जाती है? जिंक का परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। किस क्रिया के द्वारा? तो गैल्वेनाइजिंग क्रिया के द्वारा जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसके लोहे में जंग नहीं लगते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, ठीक है। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना 75% होता है। बेवकूफों का सोना कहलाता है क्या? पैरासाइट्स। क्या कहलाता है? पायराइट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोहा निकेल क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का, ठीक है। सोल्जर टांगा का मिश्रण है शीशा और टीन का। क्वार्टर होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बराबर। प्राकृतिक रबर एक बहुलक है आइसोप्रोपीन का। किसका? आइसोप्रीन का जो है बहुलक है। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड। कौन का मिश्र धातु? तांबे व टीन का, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देंगे अच्छे से। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन और सिटिलीन गैस का, ठीक है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो निकेल धातु मिलाया जाता है। कैमरा दूरबीन के लेंस में विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग करते हैं उसको फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। पारा का प्रमुख अयस्क सीनेबार। पारा का प्रमुख अयस्क क्या कहलाता है? सीनेबार। कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या कहलाता है? क्रमशः क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा। डोलोमाइट, नाइटर, ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बाबू। चलिए आगे ध्यान देते। चलिए आगे ध्यान दीजिए। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर की यौगिक मिथाइल मार्कॉप्टेन। एलपीजी गैस जो होता है उसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मार्कॉप्टेन। चलिए ध्यान दीजिए। एक मोल किसके बराबर होता है? 6.032 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? 0.023 इंटू 10⁻23। ध्यान देंगे। हीरे का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है 2.2 जो है हीरे का अपेक्षिक घनत्व होता है। अपवर्तनांक 2.417 होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिए अच्छे से। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है क्या? कैडमियम और ब्रोन की रॉड का प्रयोग होता है, ठीक है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सारे जो है अर्धचालक के उदाहरण है। अर्धचालक पर जो है ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर उसका जो है चालकता बढ़ती है और घटने लगती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? 0 के बराबर होती है। सोडा वाटर का विलयन गैस में द्रव का होता है। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? H2SO4। अम्लों का राजा H2SO4। आगे बढ़ते हैं। ठोसों में ऊष्मा का संचरण कहाँ होता है? चालन विधि के द्वारा, ठीक है। कान का ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड, ठीक है।
आगे देखिए बाबू, ध्यान दीजिए अच्छे तरीके से। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। ठीक है, आगे बढ़िए। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग। क्या है बाबू? प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है कहाँ? लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्राश्रव्य तरंग की वजह से। ठीक है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड का होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु अनंत कैप्सूल का आवरण बना होता है। किससे बाबू? स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण क्या चीज से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बाबू, ध्यान देंगे। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन के लिए संबंधित कौन सी शाखा है? फ्रेनोलॉजी जो है मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन के लिए इंपॉर्टेंट शाखा है। आगे ध्यान दीजिए। डिहाइड्रेशन प्रायः किस कमी के कारण होता है? सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण होता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में होता है। ठीक है बाबू, ध्यान देंगे अच्छे से। कृत्रिम सिल्क कहलाता है, रेयन को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम जो है मैंजीफेरा इंडिका होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका होता है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है? अमोनिया गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किया जाता है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन से हैं? कौन थे? जेम्स हैरिसन ने थे, जो कि रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किए थे। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है क्या? थर्मोस्टेट। क्या बनाए रखता है बाबू? थर्मोस्टेट। चलिए सर आगे ध्यान देंगे। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। क्या होगा बाबू? बढ़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है। आगे चलिए ध्यान। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन थे? सीवी देसाई। सीवी देसाई गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक थे। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है बाबू? मीथेन होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त गैस CO2 कौन सा होता है? CO2। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे, 273 डिग्री पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परम शून्य ताप का मान होता है कितना? -273 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बाबू ध्यान दीजिए। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो LPG का प्रमुख संघटक ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है। बॉयल नियम कहाँ लागू होता है? नियम तापमान पर जो है बॉयल नियम लागू होता है। एनटीपी सामान्य ताप पर एवं दाब किसी गैस को 1 मोल का आयतन कितने होता है? 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से क्या निकलती है? ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है क्या चीज? SO2 तथा N2O के कारण। ब्लीचिंग पाउडर जो CaCl2 होता है, इसको हम लोग पूरा नाम बताइए। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। मानव द्वारा जो है संश्लिष्ट पहला रेशा था क्या? नायलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाते हैं? रेयॉन कहलाते हैं। ठीक है। चलिए एकदम बिल्कुल इसको याद करते जाएंगे, घबराना नहीं है। बिल्कुल इसको 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिए, अब बिल्कुल याद हो जाएगा। जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है किससे? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा जो है जीवाश्म का उम्र ज्ञात किया जाता है। अगला देखिए, पुरानी चट्टानों की आयु आकलन किया जाता है किसके कारण? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा जो है आकलन किया जाता है। हाइड्रोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होता है? फ्लोरीन। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत में बदल देता है क्या? ग्लाइकोजन में। ठीक है। रंजक व खाद्य पदार्थों में बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? कैरामल का। किसका प्रयोग किया जाता है? कैरामल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। ठीक है। सत्य फल उत्पन्न कहाँ होता है? अंडाशय से। असत्य फल कहाँ उत्पन्न होता है? बीजांड से। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। ठीक है। पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। जल में विलय विटामिन कौन सा है? विटामिन बी और सी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। वसा में घुलनशील विटामिन A, D, E तथा के है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग के मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। ठीक है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किसके भाग के द्वारा होता है? सेरेब्रम के द्वारा होता है। चलिए, सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है सुक्रोज में होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन्ना पाउडर मिश्रण होता है क्या चीज का? सल्फर, चारकोल और सोरा का होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। अशुद्धियों के द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। कुपोषण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण बच्चे लोग कुपोषित हो जाते हैं। क्वासी ओरक और
मरासमस की बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण ही होती है। ठीक है। बच्चों की मानसिक और शारीरिक विकास का अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी के कारण। ठीक है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस के। ठीक है बाबू, ध्यान देंगे अच्छे से, इसको रिमेम्बर करते जाएंगे, इसको अच्छे से रिपीट करते जाएंगे। प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। ठीक है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य होता है। ठीक है। प्रोटीन का बना होता है क्या चीज का? अमीनो अम्ल से, जो है 20 अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। चलिए आगे चलिए ध्यान देंगे बाबू। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? पेप्सिन एंजाइम से जो है प्रोटीन का पाचन होता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया। ठीक है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? वोहलर ने किया था। किसने? वोहलर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत 46%। ठीक है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइडाइड के रूप में। ठीक है, एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? NH2CuNH2 होता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किस में? मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में बनता है। ठीक है। मूत्र दुर्गंध देता है किसके कारण? यूरिया के कारण। दूध को जो है परिष्कृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पे। दूध का पीएच मान 6.4। ठीक है। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन क्या होता है? रेनिन। दूध की शुद्धता क्या चीज से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से। BSC 10% व्यापारिक नाम क्या है इसका? गैमक्सिन। क्या है? गैमेक्सिन। दूध खट्टा होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण दूध का जो होता है खट्टा होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। ठीक है। अंडे में प्रोटीन कौन सा किस में पाया जाता है? तो उजले भाग में का जो अंडा होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्या है? रासायनिक सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। ठीक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को हम लोग लैक्टोज कहते हैं। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है कहाँ? बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अंडाणु का निषेचक क्या होता है? फिलोपियन ट्यूब में होता है। द्रव्य में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कहाँ होता है? पारा में होता है। एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होता है कहाँ से बाबू? बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन से होते हैं? कार्बन होते हैं। कागज पर पुराने उंगलियों से चिन्हों को किसके विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से किया जाता है। पुराने तेल की रंगों को जो है फिर से उभारने का काम कौन करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन के प्राय किस पदार्थ की कमी के कारण होती है? सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन की किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोल ब्लैक। ठीक है, बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में होता है किसमें? जो ऊपर की ओर गति की ओर बढ़ता हो उसमें होता है। किसके साथ जो है कास्टिक सोडा का उबाल करके साबुन तैयार किया जाता है? वसा फैट के कारण। ठीक है। रसायन सायनता की ऐसा ही मात्रा क्या होती है? फाइज होती है। फाइज होती है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। जैव यौगिक अनिवार्य तत्व है किसके? कार्बन के। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप में करने पे किया जाता है। किस पदार्थ को गर्म करने पे आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की परिस्थता पर, घनत्व पर। ठीक है। CO2 गैस एक प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है बाबू। क्या होती है? अम्लीय होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बाबू अगला क्वेश्चन है, CO गैस की प्रकृति क्या होती है? उदासीन होती है। ठीक है, ध्यान देंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 8 होती है। दिसलाई जो माचिस होता है इसमें क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशु नाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सैपोनिफिकेशन कहलाती है। श्वसन क्रिया में निर्माण किसका होता है? ऊर्जा का होता है। श्वसन में शर्करा होता है क्या चीज का? ऑक्सीकरण का होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना हार्मोन का कार्य है। प्रतिवर्धित क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? मेरुदंड में। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करता है। हाइड्रोड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम के अनुसार। ठीक है। सोने को जो है घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। कॉर्क प्राप्त होता है कैवेकस ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है किससे? सिनकोना की छाल से बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान देंगे। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? अफीम। ठीक है। तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या कहलाता है? थीन कहलाता है। कॉफी में उत्तेजित पदार्थ क्या कहलाता है? कैफीन कहलाता है।
दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसीन कहलाती है। ठीक है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। कौन सा गैस बाबू? ओजोन गैस। टंगस्टन हीरा का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस और हाँ सॉरी टंगस्टन का 3000, ठीक है, और हीरा का जो है 3500 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है किस पे? उसके उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा को उत्पन्न ऊर्जा 9.3 कैलोरी के बराबर होती है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? ब्रायोफाइट्स। कौन सा है? ब्रायोफाइट। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स। कौन सा है? जीरोफाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे लिथोफाइट्स क्या कहलाते हैं? लिथोफाइट। गोबर के छालों बार्क्स पर उगने वाले कवक लाइकेन क्या कहलाते हैं? कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड क्या होता है? साइकस में होता है। संसार में सबसे लंबे पौधे किससे संबंधित है? जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू ध्यान देंगे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है। वायुमंडल होता है समान विधि के द्वारा होता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस रेडॉन होते हैं। ठीक है। चलिए बाबू आगे ध्यान दीजिए। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं क्रिप्टॉन। अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? रेमजे ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। आगे बढ़ते, वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है? वैरोमीटर। क्या होता है बाबू? वैरोमीटर। चलिए बाबू, एक वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। वायु दाब मापी के बारे में स्तंभ धीरे धीरे गिरना सूचक क्या कहलाता है? वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ का अचानक गिरना सूचक आंधी या तूफान का कहलाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर के पारे स्तंभ पे धीरे धीरे चढ़ना सूचक क्या कहलाता है? स्वच्छ व साफ मौसम का। ठीक है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है। पानी में भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरा रहा होता है तो टुकड़े में पूरा पिघल जाने के पानी का तल जो है क्या हो जाता है? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि उसमें दाब होता है। अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? घटता है बाबू। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। पानी में भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी में भरे बर्तन में डुबाई पर छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसका कारण है प्रकाश की अपवर्तन के कारण। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़ी की भरी सुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है कि कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से 1/6 भाग होता है। ठीक है बाबू। जी का मान कम होता है किस पे? विषुवत रेखा पे होता है। जी का मान अधिक होता है किस पे? ध्रुव पे होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है बाबू 0। गड्ढे में भरे पानी के मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। इसका क्या रीजन है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण। कि कौन से बल के कारण? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। किस पदार्थ में 1 ग्राम संग्रहित द्रव्यमान लेकर इसका ताप एवं डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। क्या कहलाती है बाबू? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे? ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक टी.एच. माइमान थे। कौन थे? टी.एच. माइमान थे। आगे बढ़ते हैं। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? परिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक बना होता है तंबों का बना होता है। ठीक है। प्राथमिक सेल शुष्क सेल कहलाता है। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क सेल का कैथोड पे बना होता है जस्ता का। क्या चीज का? जस्ता का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न। चलिए बाबू अगला प्रश्न है आपका, शुष्क सेल का एनोड बना होता है क्या चीज का? कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरियों की प्रयुक्त धातु कौन सी होती है? सीसा होती है। गैलेनिक आयस्क क्या है? सीसो का होता है। लेड सीसा संचालक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं।
वैद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन किसके कैथोड पे होता है, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक होता है किसके, लोहे और का ऑक्साइड का होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक जो है इंगित करता है उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, नर्म लोहा का बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों के होता है, विकर्षण के ध्रुवों के कारण होते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है, आकर्षण के कारण होता है। चुंबक तो खत्म होते हैं पीटने या गर्म करने से, ठीक है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है, गैस। क्या होता है बाबू, गैस होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला या न्यूटन एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर के नाम से जानते हैं। ध्रुवों का नमन कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना होता है ध्रुवों का नमन, 90 डिग्री का होता है। मुफ्त रूप में लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के कारण बना कोण बना होता है 18 डिग्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम जो है अवलोकित किसने किया था, ऑस्टेट ने किया था, ठीक है। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि किस पे कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है बाबू। चलिए डायनेमो परिवर्तित करता है क्या, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है बाबू, बैटरी करता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, ध्यान देंगे किसका, नर्म लोहे का बना होता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, केल्विन। ताप का ऐसा ही मात्रक केल्विन। डायोड से धारा कौन सी बहती है, एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर का प्रयुक्त होता है क्या चीज, केवल एसी के परिपथ में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज से, फिर से ध्यान देंगे ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है, उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में, एक निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का बना होता है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल थे। घरेलू फ्यूज तार का होता है, निम्न गलनांक का होता है। नाभिकीय रिएक्टरों का ईंधन प्रयोग कहाँ होता है, यूरेनियम का होता है, ठीक है बाबू। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू ध्यान देंगे, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में पाया जाता है, ठीक है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। ही कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के प्रसिद्ध हवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है बाबू, तो यू से, ठीक है। ORT यानी ORT का पूरा नाम ओरल रेडाइड्रेशन थेरेपी की चिकित्सा किस पे संबंधित आधारित है, अतिसार पे, ठीक है। ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी किस में होती है, आंखों में होती है। अब यहाँ पे देखिए डिप्थीरिया रोग का अग्रत अंग कौन सा होता है, गला होता है, ठीक है। याद करिए बाबू, इसको रट डालिए, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार लगा लीजिए। एथलीट फुट रोग कौन सा होता है, फंगस से होता है। HIV की जांच करने के लिए, HIV की जांच कैसे होती है, एसिला एलिसा टेस्ट से होती है, ठीक है। HIV द्वारा होने वाले रोग एड्स होते हैं, ठीक है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर कहलाता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता की मात्रक कैंडिला कहलाता है। अपेक्षित आर्द्रता की मापक हाइड्रोमीटर कहलाता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। बर्फ का गुप्त उष्मा जो 80 किलो कैलोरी होता है। डॉपलर प्रभाव संबंधित ध्वनि से होता है बाबू। समुद्री दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील में होता है। पीएच मान का निर्धारण किस सॉर्सन में होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, याद कीजिए। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कड़वा तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, ठीक है। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन, क्षार। अम्ल में कौन सा तत्व परमाणु अनिवार्य के रूप में रहता है, हाइड्रोजन, ठीक है। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाले लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, ठीक है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आहार 10⁻⁵ सेंटीमीटर होती है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलाइड के प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल का शीशा बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदलना सीधे वाष्प में परिवर्तित क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है बाबू। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, जो है कपूर को शुद्ध किया जाता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं, ऑक्सीजन है, एकदम याद करिए, याद कीजिए एकदम।
पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम U-238 238, ठीक है। लोहे का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होता है? बॉक्साइट से होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट, लोहे का निष्कर्षण हेमेटाइट, तांबा का निष्कर्षण कॉपर पाइराइट से होता है। तरंग दैर्ध्य का सही मात्रक क्या होता है बाबू? एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन होता है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है टीएनटी का पूरा नाम ट्राइनो इट्रोल टॉलविन होता है, ठीक है। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोरेसिव होता है, ठीक है बाबू। एडीएक्स का अन्य नाम क्या होता है? साइक्लोनाइट होता है। डायनामाइट का जो है प्रमुख अवयव क्या कहलाता है? नाइट्रोग्लिसरीन कहलाता है, ठीक है। डीडीटी कीटनाशक जो कीटाणुनाशक होती है, बनाया जाता है क्या चीज का? क्लोरॉल का बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या कहलाता है? पिच ब्लेड कहलाता है। थायराइड किसकी इकाई है? धारिता की इकाई है। टेप रिकॉर्डर में टेप लेपित होती है किसकी? पैरामैग्नेटिक चूर्ण की, ठीक है बाबू। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ एस्पिडेन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु तांबा और जस्ता का बना होता है। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा धातु, ठीक है बाबू। आगे ध्यान दीजिए, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम को, ठीक है। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम है। क्या है? ओरम है। चांदी का लैटिन नाम आर्जेंटम होता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है किसका? नाइट्रिक अम्ल का। सोने चांदी को शुद्ध करने के लिए नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। धुआं सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े में जंग के धब्बे को हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑर्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से, ठीक है बाबू। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के लिए विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आश्वन विधि के द्वारा, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण पेट्रोल तथा इथेनॉल का होता है। 1 पिको सेकंड बराबर कितना होता है? 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर होता है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या क्या होती है? 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का आकार क्या होता है? 10⁻−15 मीटर होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 10⁻7 अर्ग होता है, 7 अर्ग। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिमी के बराबर होता है। आगे ध्यान दीजिए, बेंजीन की प्रयुक्त गैस कौन सा है? एसिटिलीन और ऑक्सीजन तथा, ठीक है। दूध से दही बनने की सहायक बैक्टीरिया क्या कहलाती है? लैक्टोबैरिलियम बैक्टीरिया कहलाती है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। चलिए समय को न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बाबू ध्यान देंगे, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ठीक है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड ने किया था, उसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर साहब के द्वारा। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर पी वेणुगोपालको को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है? यूग्लिना कहलाता है, ठीक है। मछलियों में श्वसन किसके? गिल्स के द्वारा होती है। मछली का लीवर भरपूर विटामिन डी होता है। ऑक्टोपस का एक क्या है? मृदु कवची है। डायनासोर थे क्या? मैसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी कौन है? ब्लू नीला हवेल। रेशम में कीड़े पालने का क्या कहलाते हैं? सेरिकल्चर कहलाते हैं, ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। एंडोमोलॉजी का अध्ययन कीटों का होता है। पक्षियों का अध्ययन क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी में होता है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है क्या? डेमोग्राफी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी कहलाता है। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्ट अवस्थित हैदराबाद में है। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या होता है? कैरोटीन होता है। घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? वीटोटाइरोमीटर कहलाता है। पुरुष की नसबंदी क्या कहलाती है? वेसोकोटोमी कहलाती है। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेकोटोमी कहलाती है। आहार नाल में स्टार्च की पाचन के अंतिम उत्पाद जो है मल्टोस कहलाता है, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लैक्रिमल ग्रंथियों का स्रावित कहाँ होता है? आंसू में होता है। एटीपी का निर्माण का घटक क्या कहलाता है? फ्रक्टोज कहलाता है। सर ध्यान देंगे आगे। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। धूप में चश्मे की क्षमता होती है जीरो डाप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने की अपरिवर्तित रहेगा क्या? घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक माप प्रदर्शित करता है कितना? 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है बाबू। सोनार प्रयोग किया जाता है किससे? नौ संचालकों द्वारा। लेंज का नियम का आविष्कार कौन किया था? ऊर्जा के संचरण के लिए किया गया था। आगे बढ़िए। हॉर्न सिल्वर आयस क्या है? चांदी का है। किसका है? चांदी का है। चांदी का निष्कर्षण होता है ऑर्जेनाइटाइड से होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण सोडियम क्लोराइड होते हैं बाबू। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन 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 कौन? बोलिए। चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू ध्यान देंगे। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड कार्बाइड पर जल की जो है प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस क्या कहलाती है? एसिटिलीन कहलाती है। ठीक है। परमाणु भार की अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या होती है? C12। ठीक है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी होती है। हाइड्रोजन की समस्थानिक की संख्या 3 होती है। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2 H2O होता है। ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है बाबू। आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं किसमें? फफूंदी से। ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं? प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम को कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग क्या कहलाती है? त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण होता है। ठीक है। त्वचा की ऊपरी सतह को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है बाबू। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्ट्रोलॉजी। हरित गृह प्रभाव के संबंधित गैस कौन से? CO2। कॉफी प्राप्त की जाती है किससे? बीजों से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनोटिक ग्लिसरीन कहलाता है। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर क्या है? आइसोप्रोपिन का बहुलक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ल्यूमेन का इकाई ज्योति प्लस का होता है। कैंडिला का मात्रक क्या होता है बाबू? ज्योति तीव्रता का होता है। ठीक है। पराबैंगनी किरणें को अवशोषित करता है कौन? ओजोन परत। ओजोन। ठीक है। एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? WC रोएंटजन ने जो है एक्सरे का खोज किए थे। एक लड़की जो है एक लड़की झले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी जो है बाबू ध्यान देंगे, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या का हो जाता है? आधा हो जाता है। पायरिया बीमारी किसके कहाँ होता है? तो मसूड़े की में होता है। एनीमिया रोग लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है बाबू। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। सिरका का मिश्रण पानी और एसिटिक अम्ल का होता है। कार्य करने की दर क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकेंड कहते हैं। आंख की रेटिना क्या काम करता है? कैमरे में फिल्म की तरह काम करता है। कौन? आंख की रेटिना। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहलाती है? साइनेप्स कहलाती है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? वोल्टा ने किया था। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है बाबू। 300 होती है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या। बुनसेन वर्णन कार्य करता है किसका? बर्नोलॉजी के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है कहाँ पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हुक्स का नियम क्या किस पे काम करता है? प्रतिबल बाई विकृति पे काम करता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से नमक को जो है बर्फ के साथ मिलाने से उसका हिमांक क्या हो जाता है? घटता है। चलिए बाबू धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि किस टॉपिक पे अगला वीडियो चलिए। थैंक यू, धन्यवाद।